नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की बदलती सियासत और बदलते दिनों में हम देख रहे हैं कि आए दिन पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो कुछ हमारी तरह चहीते सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए तो आसानी है। मैं देख रहा था कि 2 साल पहले के इमरान खान साहब तो जेल से बाहर आ चुके हैं, जिस तरह से वो वीडियोस अपलोड करते हैं या इस तरह के मामलात सामने आते हैं। तो तैयब 1 साल गुजर गया है, ये फेब आने वाला है 2025 वाला 26 वाला। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद तकरीबन ऑलमोस्ट इलेक्शंस को 2 साल गुजर जाएंगे। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये पीटीआई इन हालात में या फेब तक क्या करेगी, किस तरह की वो मूवमेंट्स करेगी या किस तरह से उनको जो है वो इजाज़त दी जाएगी और किस हद तक वो बेहतर बना सकते हैं प्लानिंग को? और इमरान खान साहब क्या वाकई बाहर आ सकते हैं? अगर उनके बकौल देखें तो इमरान खान साहब आज भी बाहर हैं, सुबह कल वाली वीडियो में भी बाहर हैं। देखें, इसमें एक बात वाज़ है कि 2 साल जो है वो फरवरी में हो जाएंगे गवर्नमेंट को, और उसमें हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि ये पॉइंट आप अगर 8 फरवरी की बात करते हैं तो क्या पॉइंट सामने रखना चाहते हैं लोगों के, ये कि जाली मैंडेट के थ्रू ये लोग आए हैं, ठीक है। तो ये लोगों को पता है, ये आम सी बात है, ठीक है। आप टॉक शोज उठा के देख लें, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप किसी भी इंडिविजुअल के पास जाके बात करके देख लें, तो आपको एक खासी अमाउंट जो है लोगों की, या जो ज़्यादातर लोग हैं वो सिंपल कहते हैं कि जाली हुकूमत है, ठीक है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जो एक आप बेसिक एक सर्वे भी कर लें, पता चले। हाँ, ठीक है, बेसिक एक जो है पॉइंट देना चाहते हैं लोगों को, वो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। तहरीक इंसाफ को क्या चाहिए? तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो जो ये मूवमेंट है ना, उसको इस गवर्नमेंट के अराउंड ना रखे या स्टैब्लिशमेंट के अराउंड ना रखे, बल्कि उसको एक सिस्टम के अराउंड करे और उसको एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन दे, ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट को जनरेट करे जो इस पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, डेमोक्रेसी, ठीक है। ट्रू डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि आप आए, सबसे पहले इकरार करें अपनी खामियों का, अपनी गलतियों का, ठीक है। उसके बाद लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि अभी ये मैं बात कर रहा हूँ कि अभी अगर आप ये कहेंगे कि लोगों को बताएं कि ये हुकूमत जाली मैंडेट से आई है और ये इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और प्रोटेस्ट करने लग जाएं और एहतजाज हो, इनकलाब आ जाए, ये होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब ये नहीं होने वाला तो दूसरा ऑप्शन डेवलप करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन लोगों को एजुकेट करें, लोगों को एजुकेट करें। आप जो है पढ़े लिखे लोगों को एजुकेट करें, आप जो सिस्टम के अंदर जो ट्रूली चाहते हैं कि सिस्टम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चले, उन लोगों को टारगेट करें, उन लोगों को गाइड करें और अपने प्लान का हिस्सा बनाएं, ताकि एक प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में आप चेंज की तरफ जाएं। तो ये जिस तरह से ओवरऑल हर पार्टी ने नौजवानों को अपने साथ मुंसलिक किया और जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने नौजवानों का इस्तेमाल किया या नौजवानों को अपने साथ मुंसलिक किया, शायद तारीख में किसी पार्टी ने, पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी ने नौजवानों को खुद से मुंसलिक ना किया हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारे नौजवान हैं, हम खुद हैं, इस चीज़ में एक गैप रह जाता है, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये जो नौजवान हैं ये मेरे बेगैरत सिपाही हैं। और क्योंकि वो जो ऊपर बैठे लोग होते हैं उनमें गैरत होती है, वो अनापरस्त होते हैं, और ये जो लोग हैं, आप जो नौजवान हैं, जो तालिब इल्म है, ये मेरे बेगैरत सिपाही हैं। ये सरकार अजीज़ का एक मैं देख रहा था इंटरव्यू जिसमें वो हामिद मीर साहब को बता रहे थे कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मेरे सामने मुझे खुद कहा है। तो इसमें अगर इस बात को ले चलें तो इमरान खान साहब ने तो हम जो हमारी जो नौजवान क़यादत है उसको इस्तेमाल किया है, और क़यादत किस तरह से जाने कि ये सिर्फ हमने अपने फील्ड मार्शल पे, अपनी वज़ीर-ए-आला पंजाब पे बात नहीं रखनी, हमने पूरे सिस्टम की बात करनी है। देखिए, पहली जो बात आपने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कही, मैं उसके बारे में थोड़ा सा गुफ्तगू से गुरेज करूंगा, क्योंकि मेरे पास उसकी ऑथेंटिसिटी का कोई जो है वो नहीं है। मैंने सुना है वो इंटरव्यू। हाँ, आपने वो इंटरव्यू सुना, मैंने भी सुना, लेकिन मैं उसको मुदल्लिल, लेकिन मैं उसको जो है वो इस तरह से बयान नहीं कर सकता। अब बात रही आपने कि जो यूथ डेवलप की है खान साहिब ने, वो कैसी है। देखें, आप क्रिटिकली देखेंगे तो आपको एक यूथ दिखाई देगी जो कि एक हीरोइक पर्सनैलिटी के ऑब्सेशन का शिकार है,
ठीक है। ठीक है। अब उसमें उनको सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, उनको सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा, उनको पाकिस्तान नहीं दिखाई दे रहा, उनको इन्वायरमेंट नहीं दिखाई दे रहा, उनको पाकिस्तान में मुआशी हालात जो हैं, माली हालात जो हैं, जो सियासी हालात हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उनको चाहिए एक पर्सन, खान साहब के ठीक कपड़े है। जूती और ये तो सब। इस वजह से उन्होंने जो यूथ डेवलप किया है, मैं हमेशा समझता हूँ उसमें एक बहुत बड़ा खला है, वो इस चीज़ का है कि वो सियासी बाशऊर ही नहीं बने, वो सियासी तालिबे इल्म ही नहीं निकले। अगर वो सियासी तौर पे बालिग हो जाते तो आप देखते कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गैर सियासी रुझान देखने को मिल रहा है वो इतना ज़्यादा ना होता, और जो गैर जमहूरी हमें इकदाम देखने को मिल रहे हैं तो इसके खिलाफ बात करने वाले या इसको रोकने वाले हमें बहुत मिल जाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब यही है कि हमें सियासी तौर पर जिसे हम कहते हैं ना कि मैच्योर होना चाहिए। देखिए, हमने यही बात अगर सियासी तौर पे मैच्योर होते तो 2017-18 में यही बात नवाज शरीफ साहिब कर रहे थे, हमने उनकी बात को माना नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि हम सियासी तौर पे उस वक्त बाशऊर तो कभी हुए नहीं। हाँ। ठीक है, उस वक्त भी इमरान खान के पीछे पागल थे, और 2025-26 में आने वाला है उसमें भी हम जो है वो इमरान खान के पीछे पागल हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि आज इमरान खान जो बातें 2017 में नवाज शरीफ कर रहा था, इमरान खान अभी रिपीट कर रहा है, हम उसको सच मान रहे हैं। क्यों? इस वजह से सच नहीं मान रहे कि वो रियलिटी है, इस वजह से सच मान रहे हैं कि वो खान साहब ने कही। जब आप ये अपना रखेंगे पैरामीटर सच्चाई को जानने का, या आप सियासी तौर पे खुद को एंटरटेन, मैं यही कहता हूँ, आप सियासी तौर पे खुद को नॉलेजेबल नहीं करते, फिर आप सियासी तौर पे खुद को एंटरटेन ही कर रहे हैं बस। एंटरटेन ही कर रहे हैं। ये जब एंटरटेनमेंट का शिकार रहेंगे तो पाकिस्तान का हालात यही रहेंगे। ओवरऑल सारी अगर चीज़ों का क्रक्स निकाला जाए तो ये बात एक ही है कि एक नुक्ता है जिसके गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं। एक सियासतदान आता है, दावे करता है, फिर आता है, कंडेम करता है उस चीज़ को, और कितना मैनिफेस्टो को फॉलो करते हैं। देखिए, अगर आप सियासी तौर पे जानते कि किस तरह से हुकूमतें काम करती हैं तो ये सारी चीज़ों में आपको पता लगना था। आप सबसे पहले मैनिफेस्टो को देखते, फिर उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते, फिर उनके एटीट्यूड को देखते। और तो ये पॉइंट टू पॉइंट बात 8 फरवरी 2026 को क्या पीटीआई की तरफ से कुछ वैसा स्टैंड दिखाया जाएगा जिनकी वजह से आज उनकी क़यादत अंदर है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं। चलें, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो।